युद्ध होकर रहेगा, और अगर युद्ध हुआ तो क्या हो सकता है? नमस्कार। इस जगह पे ईरान, अमेरिका और इजराइल, एक तरफ अमेरिका और इजराइल है, दूसरी तरफ ईरान है। आज ईरान की जो परिस्थिति है उसके लिए पूरा जो अमेरिका है वही उसके लिए जिम्मेवार है। उसने जो उनपे आर्थिक जो प्रतिबंध लगाए हैं कई वर्षों से, विगत कई वर्षों से, उसके कारण ईरान की जो आर्थिक स्थिति जो है वो खराब, बदतर से बदतर होती चली जा रही है। और ईरान के पास और कोई रास्ता नहीं है, ईरान के पास लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। दैट इज पॉइंट वन। द्वितीय, ईरान के अंदर काफी अमेरिका ने कोशिश की वहां की रिजीम को चेंज करने के लिए, वहां सत्ता परिवर्तन करने के लिए, जो संभव नहीं दिख रहा है। राजा पहलवी के लड़के जो अमेरिका में थे वो उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि ईरान में जाकर के एक संघर्ष की जैसे युद्ध जैसी स्थिति बना के वापस जाए, जो संभव नहीं हुआ। और इसी बीच आज जब हम आपसे इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं तो पूरा सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक ग्रुप हैं सभी इसी बात को कर रहे हैं कि क्या ईरान पे अमेरिका ने हमला कर दिया है या करने वाला है। आइए अब अमेरिका की बात देखते हैं। अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पेपर है, जो उनकी सुरक्षा संबंधी बातें, जो उनका कागजात है, दस्तावेज है, उसमें वो मुनरो डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है जिसमें नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका शामिल है, वो उनकी सुरक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए 3 जनवरी को उन्होंने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहां पर एक ऑपरेशन में करके अपने देश पे ले आए हैं। अब यहीं पर सारा रहस्य छुपा हुआ है। वेनेजुएला जो विश्व का एक बहुत बड़ा कच्चे तेलों का जिसमें भंडार है, अब अमेरिका के कब्जे में है। यदि हॉर्मुज की जो खाड़ी है, यदि ईरान किसको इस मामले में युद्ध करके संघर्ष की स्थिति में ला करके हॉर्मुज की खाड़ी को यदि बंद कर दिया जाए तो विश्व का जो कच्चे तेल का जो प्रबंधन है वो सीधा सीधी अमेरिका के हाथों में चला जाएगा। अमेरिका शायद यही चाहता है कि खाड़ी के देशों में जितना भी तेल है जो हॉर्मुज के साथ, आपने भी कहा कि 20% तेल जो वहां से निकलता है विश्व का, उसको बंद कर दिया जाए तो विश्व के पास और कोई रास्ता नहीं है। और जो वेनेजुएला की हालत हुई वही ईरान की हालत हो जाएगी, या फिर दुनिया के जो दूसरे देश हैं, चीन, रशिया, भारत, ऐसे देश जो हैं, जो मजबूत ताकत हैं, वो ईरान के पीछे खड़े हो जाएंगे? देखिए, जहां तक ईरान का आंतरिक मामलों का सवाल है, वहां वेनेजुएला से हम कंपेयर नहीं कर सकते जी। वेनेजुएला में कुछ भी कहिए, पिछले विगत कई दशकों से वहां पर एक डिक्टेटर था, और ईरान के अंदर एक क्रांति के 1979 के बाद खुमैनी एंड खमानी, ये जो 2 लोग हैं, ये रिलीजियस हेड हैं। वहां पर इलेक्शन होता है, उनके प्रेसिडेंट है, उनके प्रधानमंत्री है, उनके कैबिनेट है, राइट। तो यदि एक आदमी को आप निकाल लोगे, आज उन्होंने जब ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जनरल साहब को निकाला, मारा, तो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड खत्म नहीं हुआ। ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड आज भी जिंदा है जनरल सुलेमानी के जाने के बाद। तो ईरान का वेनेजुएला के साथ कोई संबंध नहीं, नंबर 1। नंबर 2, विश्व किधर जाएगा? आज ट्रम्प साहब ने वेनेजुएला ऑयल को बेचने के लिए, अपने को फायदे में लाने के लिए, आज यदि हॉर्मुज की खाड़ी पे एक ऐसी संघर्ष स्थिति पैदा करते हैं जिससे तेल का आवागमन रुक जाता है, क्योंकि पिछले हफ्ता ही ईरान ने वहां नोटा लगाया था, मतलब नोटिस टू एयरमैन और मिसाइल का प्रशिक्षण किया था। आज उनके पास रशिया के जो समुद्रिक नेवी है, नौसेना है, उनके बेड़ों के साथ वो एक्सरसाइज कर रहा है। तो अमेरिका की तरफ से कोई भी हमला जो है वो उसमें सीधी रशिया भी शामिल है, और चाइना ने परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो इनकी क्षति हुई थी अपनी ईरान की मिसाइल्स की, उसको पूरा करने की कोशिश की है। नंबर 2। नंबर 3, अब कहा जाता है कि ईरान के साथ कौन खड़ा है। यही बात इस्लामिक वर्ल्ड को चुनौती है कि आज जो पाकिस्तान है, आज हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो भी प्रधानमंत्री तारिक रहमान आए हैं, उनके सामने ही चुनौती है कि वो जनता की आवाज सुने, या फिर चंद एक लोग जो वहां डिसीजन ले रहे हैं, अमेरिका के पैसे पर दिख रहे हैं, वो अमेरिका के साथ हो ले। ये तो विश्व देखेगा, जरूर देखेगा। नंबर 1। नंबर 3। नंबर 4, अब लड़ाई यदि होती है, भारत क्या करेगा? भारत क्या करेगा? भारत न्यूट्रल है। भारत इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है, अमेरिका के साथ नहीं है। हम पर 50% का
उन्होंने हम पर टैरिफ लगाया है इस ट्रंप ने, और आप चाहते हैं कि हम अमेरिका के साथ खड़े हो जाएं? हमारे 140 करोड़ लोगों के सामने अमेरिका जब खड़ा होता है तो हम लोग उनके साथ अब नहीं है, वो हमारा मित्र देश नहीं है। और आज भी जो टैरिफ की जो बातें हो रही है वो बिल्कुल हमारे खिलाफ है। लेकिन उससे बड़ी बात एक कह दूं कि हम लोग सामरिक दृष्टि से, युद्ध की स्थिति से जब हम अमेरिका का आकलन करते हैं, आज अमेरिका उस स्थिति में नहीं है जिसके लिए वो सुपर पावर जाना जाता था। आज जनवरी से लेकर आज फरवरी तक आते आते क्यों इतनी लेट हुई? आज यूएसएस लिंकन और यूएसएस फोर्ड को उन्होंने भेजा है कि हम हमला करेंगे, क्यों नहीं हमला कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी जो रणनीति है, उनकी जो युद्ध करने की क्षमता है, उसमें कहीं छेद हो गया, भेद हो गया। और शायद ये बात खुमैनी साहब भी समझ गए क्या, इसीलिए वो बातचीत नहीं कर रहे, वो भी अड़े हुए हैं। नहीं, देखिए, खुमैनी साहब एक अच्छे नेता के रूप में जनता के लिए जब बात कर रहे हैं, 2 बार, अभी तो दूसरी बार गतकाल ही दूसरा राउंड जो है न्यूक्लियर का उनसे खत्म हुआ है। अमेरिका और इजराइल चाहता है कि वो अपनी न्यूक्लियर चीजों को खत्म कर दे, जो आपने भी कहा है बात को, जिससे खुमैनी बोल रहे नहीं, हमारी, आपने भी कहा है बात कि हमारी सुरक्षा के लिए। अब बताइए, पाकिस्तान ने $1 बिलियन लेकर के सऊदी अरेबिया को कहा जाता है कि गुप्त रूप से न्यूक्लियर चीजें दी है, तो फिर आप सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान को क्यों नहीं कहते आप? बिल्कुल ही बिजनेस वाली, धंधे वाली बात है, धंधे वाली बात। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।